बहुत सारे गुण हैं, दिव्य गुण जो हमें धारण करने हैं।
पांव नहीं होते और एक झूठ बोलने के बाद आदमी को 100 झूठ और बनाने पड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति जब हमें पकड़ने की कोशिश करता है कि ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर तीसरा झूठ बोलते हैं, फिर सोच में लगे रहते हैं कि आप अगर ये बात पूछे तो इसका क्या जवाब दें। तो अगर हमारे मन में यही उधेड़ बुन लगी रहे झूठ बोलने की और झूठ बनाने की, बनावटीपन अगर आ जाए जीवन में, तो मन वचन कर्म हमारा एक कैसे हो सकता है, योगी हम कैसे हो सकते हैं। तो माफ करना, ये हमारे परिवार में थोड़ी कमी है। एक तो ये सत्यता और दूसरा चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिखे हुए नोटबुक को उठा लेते हैं या किसी के पैसे पड़े हों तो उसको उठा लेते हैं या दूसरी कोई स्थूल चीज उठा लेते हैं। लेकिन चोरी के कई बातें होती हैं। आपने किसी से कोई गुण भी लिया, किसी की लिखी हुई चीज से कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपने अपने भाषणों में और उसको प्रयोग करना शुरू किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तब्दीली करके बदल कर उसको अपना बना लेते हैं और दिखाते यही है कि जैसे हमने बनाई है ये चीज, और ली हुई कहीं और से होती है। ये बहुत से देशों में कॉपीराइट का नियम है कि आप दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते, और अगर कॉपी करते हैं तो उसकी इजाजत लीजिए, वरना ये चोरी मानी जाती है। ये प्लेगियरिज्म है, एक विशेष प्रकार की चोरी है। तो अगर हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये बात हमें फलां से मिली, आप पुरानी किताबें लिखी हुई देखिए जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं, उनके शुरू में यही लिखा हुआ रहता था कि फलां ने फलां को सिखाया, उसने उसको सिखाया, उसने फिर उसको सिखाया, उसने उसको सिखाया, उससे मैं ये सीखा। सिर्फ यही नहीं कहते थे कि हमने फलां से सीखा, बल्कि वहां उसने भी कितनों से पहले सीखा, ये बात एक्नॉलेज करते थे। ये हमारी नहीं है, और जो हमारी है थोड़ा सा हमने इसमें क्या परिवर्तन किया है, मंथन करके अपनी बात को सिर्फ अपना कहते, बाकी दूसरों की बात को दूसरों का कहते। बल्कि बहुत दफा तो लोगों ने ये किया कि अपना नाम ही नहीं लिखा। जिसने जो चीज हमें दी है वो एक्नॉलेज तो करनी चाहिए कि किसने हमको क्या दिया है। अगर किसी ने हमें वर्णमाला पहले पढ़ाई थी, काका गागा सिखाया था, और आज कोई मिलिट्री का आर्मी चीफ बन गया है, तो आर्मी चीफ बना है लेकिन फाउंडेशन में पहली ब्रिक्स किसने रखी थी, अगर वो इस बात को मानता नहीं है तो कैसा इंसान है? कोई इंसानियत तो नहीं है। ये जिसने शुरू में मेहनत की थी पशु से मनुष्य बनाने में और उसको बुद्धि को ट्रेनिंग देने में, क्या वो सब व्यर्थ थी? उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एहसान कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक के तो हमारे यहाँ तो पशु तक को थैंक्स दिया जाता है। गऊ को माता कहा जाता है, गंगा को माता कहा जाता है, गीता को माता कहा जाता है। क्यों माता कहा जाता है? जैसे माँ बच्चे को दूध से पालन करती है, जब वो खाना नहीं खा सकता है, नहीं दांत उसके होते हैं, तो गाय का दूध पीने से मनुष्य की ग्रोथ जैसे होती है, तो एक माँ का कर्तव्य करती है। तो पशु तक को विदेश वाले लोग तो हंसते हैं कि देखिए ये गऊ को माता कहते हैं, लेकिन
नहीं पता है कि आपको योग के बारे में और क्या क्या कराया गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि जब योग शिविर कराते हैं तो एक दिन आत्मा के बारे में, एक दिन परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, योग की विधि के बारे में, नियम के बारे में कराते हैं इत्यादि। लेकिन उनमें से बातें तो कई हो सकती हैं, क्या क्या आपने की है मालूम नहीं है। तो मैं संक्षेप में जितना आपको बताया है उसके बाद अब आप पर छोड़ता हूँ कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।